अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की जो ऑडियोज और वीडियोस मंजर आम पर आई, उसके बाद इमरान खान ने उसे इस्लामी टच देने की कोशिश की और कुरान और अहादीस का सहारा लेते हुए अपना दिफा करने की कोशिश की। उन्होंने मुतादिद इंटरव्यूज में यह दलील दी कि कुरान और अहादीस की तालीमात ये है कि दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डाला जाए, लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, उल्मा की जानिब से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। और जो पहला रद्द-ए-अमल आया है इमरान खान के इस बयान पर, इस वजह पर कि उन्होंने अपने गुनाह को पर्दा डालने के लिए कुरान और अहादीस का सहारा लिया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक बयान जारी किया है। वो बयान की पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि किस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वाजे किया है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, कुरान और अहादीस का गलत सहारा ले रहा है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। वो तफसील में आगे आपको बताने वाला हूं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं एक जासूस की कहानी जो वजीर आजम हाउस से पकड़ा गया है, और वो जासूस है जनरल फैज हमीद का। साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद साहब जब आईएसआई से रिटायर हुए, यानी उनको ट्रांसफर कर दिया गया, पिशावर भेज दिया गया, पिशावर से फिर उन्हें बावलपुर भेज दिया गया, तो एक जासूस था जिसे वो वजीर आजम हाउस में छोड़कर आए थे। उस वक्त इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे, जो जनरल फैज हमीद साहब थे वो इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ करते थे, और इमरान खान को ये गुमान था कि जब तक जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई रहेगा उन्हें इक्तदार से कोई नहीं हिला सकता, हटा सकता। लिहाजा जब जनरल फैज हमीद को पिशावर ट्रांसफर किया गया, जब ये फैसला किया गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जनरल फैज हमीद साहब को डीजी आईएसआई, बतौर डीजी आईएसआई अब हटा दिया जाएगा, उनका जो मुद्दत मुलाजमत है बतौर डीजी आईएसआई वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जो जनरल फैज हमीद साहब है उन्होंने जो चालाकी की वो ये की कि उन्होंने उनका जो एडीसी था उसे तैनात करवा दिया वजीर आजम हाउस में। और अब बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि वही एडीसी जासूसी करता रहा था शहबाज शरीफ की। सितंबर के महीने में एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी शहबाज शरीफ साहब की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह के साथ, जिसमें वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई थी। तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि उसको स्कैंडलाइज करे, क्योंकि उस ऑडियो के आने से पहले जो शहबाज शरीफ की आई, इमरान खान की चंद ऑडियोज मंजर आम पर आ चुकी थी, जिसमें इमरान खान जो अमरीकी साजिश का बयानिया है उस पर अवाम को गुमराह करने की पूरी मंसूबाबंदी कर रहे थे। लिहाजा जब ये शहबाज शरीफ की ऑडियोज मंजर आम पर आई तो जितनी भी ताकतवर शख्सियात हैं और ताकतवर इदारे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो आईएसआई हो, वो हरकत में आई, उन्होंने तहकीकात शुरू की और बड़ी गिरफ्तारियां हुई। वजीर आजम हाउस के अंदर बताया जाता है बहुत सारे लोगों को तहवील में लिया गया, उनसे तहकीकात की गई। जो वजीर आजम शहबाज शरीफ और जो तौकीर शाह है उनके आसपास के लोग हैं उनको गिरफ्त में लिया गया, उनसे तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई, बाकायदा उनके मोबाइल फोन्स जो है वो कब्जे में लिए गए, उनका फॉरेंसिक किया गया। और अब बड़ा इंकशाफ, बड़ा दावा जो सामने आया है वो ये दावा है कि वो जो जासूस था वो पकड़ा गया है, बाकायदा न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसने अपना एतराफ जुर्म कर लिया है। हुआ कुछ यूं कि जब जनरल फैज हमीद साहब हैं जो गए, ट्रांसफर हुए, तो उन्होंने अपना एक एडीसी मेजर अरसलान के नाम से इमरान खान को दे दिया बतौर वजीर आजम। वो वजीर आजम हाउस में रहा, लेकिन जब इमरान खान अप्रैल 2022 में वजारत उज़्मा पर नहीं रहे और फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो वो एडीसी वजीर आजम हाउस में ही रहा और वहां से वो तमाम मालूमात जनरल फैज हमीद को बेचता रहा। अब ये इंकशाफ और दावा सामने आया है कि इस एडीसी के पास जो मेजर अरसलान नामी मुबैना तौर पे है, 2 फोन इसके पास थे, ये 2 फोन अपनी जेब में रखता था और जो भी बातें होती थी उनको रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट करता था, भिजवाता था जनरल फैज हमीद को। यानी एक फोन पे वो इन तमाम फोनों पे जो 2 फोन थे राब्ते में था जनरल फैज हमीद साहब के साथ, चाहे वो पिशावर में थे, चाहे वो भालपुर गए, वहां पर तमाम मालूमात उनको भेजा करता था, उनको वहां पे वो रिकॉर्डिंग होती थी और वहां पर जनरल फैज हमीद साहब आगे की प्लानिंग करते थे। अब दिलचस्प बात यह है, ये वो वक्त है जब आर्मी चीफ का तकर्रुर नहीं हुआ था, ये सितंबर की बात है, क्योंकि जो नवंबर है उसमें आर्मी चीफ का तकर्रुर हुआ। उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब इमरान खान के साथ मिलकर जो अगला आर्मी चीफ था उसको मुतनाजा बनाने की और हुकूमत पर दबाव डालने की कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं बड़ी साजिश कर रहे थे। और अचानक फिर यह खबर आई कि जनरल फैज हमीद ने, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर का फैसला हुआ कि उन्हें आर्मी चीफ लगाना है, तो यह खबर आई कि जनरल जो फैज हमीद है उन्होंने फैसला किया है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे फौज से और वो घर चले जाएंगे, हालांकि उन्हें अप्रैल 2023 में रिटायर होना था। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं
बड़े दावे सामने आ रहे हैं। उसके पीछे यानी जनरल फैज हमीद के इस्तीफा देने के पीछे ये कहानी सामने आ रही है कि जनरल फैज का जासूस पकड़ा गया, और साथ साथ वो जो साजिश कर रहे थे वो जो खुफिया इदारे थे उनके हाथ लग गई थी। बकायदा जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे उसी वक्त पता लगा लिया था कि ये जासूस कौन है और ये किस तरह जनरल फैज हमीद साहब को मालूमात फराहम कर रहा था, उनके लिए जासूसी कर रहा था। बकायदा इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ को जनरल जो नदीम अंजुम है उन्होंने बताया, दावा किया जा रहा है, उन्होंने बताया कि हमारा ही बंदा है, अंदर का बंदा है, वजीर आजम हाउस का बंदा है, वही ये सारी मालूमात बाहर लीक कर रहा था। और इसके ताने बाने जाके जनरल फैज हमीद और इमरान खान के साथ जुड़ रहे थे। उन्होंने एक जो इंतशार फैलाना था, सियासी खेल खेलना था पाकिस्तान में, वो इसकी पूरी मंसूबाबंदी कर रहे थे। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हें पता लग चुका है इसके पीछे कौन सा शख्स था, कौन था, और जनरल कमर जावेद बाजवा को भी पता था, DGISI जनरल नदीम अंजुम को भी पता। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, क्या जनरल फैज हमीद साहब का अगर ये मालूमात दुरुस्त है, ये मालूमात जो सीनियर सहाफी हैं, बाखबर सहाफी हैं, तहकीकाती सहाफी हैं, एजाज सैयद साहब उन्होंने दी है, बाकायदा वो इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनसे राब्ते में रहते हैं, उनसे बड़े अच्छे उनके मरासिम हैं, वो वहां से खबरें लेकर आते हैं, उनके जराए हैं, बड़े पक्के जराए हैं, उन्होंने ये खबर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या जनरल फैज हमीद की पकड़ नहीं होनी चाहिए, क्या उन्हें उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? क्योंकि गुमान ये किया जा रहा था कि जनरल फैज हमीद को भी ये शुबा था कि उनकी गर्दन तो हाथ आ गई है जनरल नदीम अंजुम के, और वो पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लिहाजा उनका कोर्ट मार्शल और उनका ट्रायल हो सकता है। जिस तरह जनरल फैज हमीद बेनकाब हुआ उसी तरह अब इमरान नियाजी बेनकाब हो रहा है। जिस तरह ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आ रही हैं उससे इमरान खान बहुत परेशान है। बुशरा बीबी की अब ताजा ऑडियो मंजर आम पर आ गई है जुल्फी बुखारी के साथ जो वो कारनामे कर रही थी, और साथ साथ इमरान खान को शुबा है कि उनकी कई ऐसी ऑडियोज और वीडियोज हैं जो मंजर आम पर आ सकती हैं। इसीलिए इमरान खान ने अब उसे इस्लामी टच देना शुरू कर दिया, यानी इमरान खान ने कुरान और अहादीस का सहारा लेना शुरू कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया लोगों को, ये बयानियां बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी कि जो कुरान और अहादीस है उनकी तालीमात यह है कि लोगों के ऐबों पर या कमजोर गुनाहों पर पर्दा डाला जाए। अब मामला यह है कि इमरान खान इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि उनके इस तरह के ताल्लुकात थे, वो इस तरह की गुफ्तगू करते रहे थे, वो उनके इस तरह के मरासिम थे, क्योंकि अब तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये दावा किया जा चुका है कि 25 मिनट की एक वीडियो है जो मंजर आम पर आने वाली है, और जब वो मंजर आम पर आएगी तो लोगों के कानों को से धुआं निकल जाएगा, क्योंकि वो 13 मिनट वाली आप दोस्तों ने देख ली होगी, उसमें जो भी बातें वो इमरान नियाजी कर रहा है। लिहाजा अब इसने कुरान और अहादीस का सहारा लेते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अब उलमाए कराम का रद्देमल आना शुरू हो गया है। बाकायदा उलमाए कराम ने जो इमरान नियाजी की गलत बयानी है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, उस पर रद्देमल दिया, और पहला जो रद्देमल आया वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का आया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा, खान साहब ने फरमाया कुरान की आयत है, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालो, उनसे गुजारिश है कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है, ताहम कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दूसरों की ऐबजोई, तानो तशनी, टो लगाने, तमस्कुर उड़ाने, बुरे नामों से पुकारने, बदगुमानी, तजस्सुस और गीबत से मना फरमाया है। अलबत्ता हदीस पाक में दूसरों के अयूब पर पर्दा डालने की तरगीब भी दी गई है और इसका अजर भी बयान फरमाया गया है, मगर ये सब के लिए है। नेज इज्जत कमाने के लिए दूसरों की इज्जत करनी पड़ती है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम आजिज बंदों समेत खान साहब और सारे सियासी कायदीन को किताब और सुन्नत के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वाजे कर दिया है कि कुरान में इस तरह के कोई अहकामात नहीं है कि जो है वो दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो, क्योंकि कुरान के तो अहकामात गुनाहों के सजाओं के हवाले से होते हैं, यानी कुरान और सुन्नत बयान करते हैं कि किस गुनाह की कितनी और क्या सजा है। लिहाजा इमरान खान अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर इस्लाम कुरान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इक्तदार से निकल जाने के बाद अमर बिल मारूफ का इस्तेमाल किया था, कहा था नेकी के साथ रहो, बदी के खिलाफ हो जाओ, और उन्होंने बयान करने की कोशिश की थी कि मैं नेकी हूं, यानी लिहाजा तमाम पाकिस्तानी मेरे साथ मिल जाएं, और जो दीगर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, दीगर लोग हो जो उनके मुखालिफ हैं, वो सब बदी हैं, लिहाजा आप उनके खिलाफ हो जाएं। अब आपको अमल मारूफ कहीं नजर नहीं आता। अब एक नया शोशा छोड़ा गया है, और इमरान नियाजी साहब जिस तरह इस्लाम को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो दीनी जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उन्होंने तक जो है वो इस्लाम को इस तरह
गंदे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा जिस तरह ये शख्स कुरान और अहादीस के अहकामात को अपनी मर्जी की तावीलें और तशरीह देकर इस्तेमाल कर रहा है। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने अभी बोला है कई और उलमा को आगे आना होगा, इमरान नियाजी का मुंह बंद करवाना होगा। जिस तरह ये कुरान और अहादीस की तशरीह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, लोगों में इंतशार फैला रहा है, तमाम उलमा को एक जबान होके इसकी मजम्मत करनी होगी और इसको काउंटर करना होगा। इसका जो झूठा बयानिया है उसके सदेबाब के लिए कोई इकदामात करने होंगे। इस हवाले से जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।